हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है कबीर दास जी के दोहे। कबीर जी कौन थे? कबीर जी एक भक्ति काल के बहुत ही अच्छे संत और गुरु माने जाते थे। उन्होंने अपनी लेख या अपनी श्लोक या अपने दोहों के थ्रू जो भी कॉमन पीपल, कॉमन मास हुआ करता था उस टाइम का, उनको मानवता से जोड़ा, उनको अच्छी सीख दी और उन्हें कैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए, ईश्वर निराकार है, इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया। सो फर्स्ट उनका जो दोहा हम डिस्कस करेंगे वो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पायो, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात अब कबीर जी इस दोहे के प्रति हमें उस दोहे के थ्रू ये पूछना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि जब मेरे समक्ष गुरु यानी गुरु जी मेरे और गोविंद दोनों ही आकर खड़े हो जाएं, यानी मेरे ईश्वर, ठीक है, दोनों ही आकर खड़े हो जाएं, तो मैं किसके पांव लागूं? तो फिर अगले लाइन में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात मैं गुरु जी आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपने ही तो मुझे मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर, मेरे गोविंद से मिलवाया है। आपने ही तो मेरा हाथ थामा और मुझे ईश्वर का रास्ता दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपके पांव लागूंगा। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात इस दोहे के थ्रू हमें ये स्पष्ट किया जा रहा है कबीरदास जी द्वारा कि आपके मन को या आपको ऐसी वाणी अर्थात ऐसी भाषा या ऐसी लैंग्वेज या आप अपनी टोन को कुछ ऐसा रखिए कि मन का आपा अर्थात होता है यहाँ पर गुस्सा, कि आपके जो सामने वाला बंदा सुन रहा है आपकी भाषा को, आपकी आवाज को, आपकी टोन को, उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाए। ओरन को शीतल करे, उसके मन के अंदर शीतलता आ जाए, वो कूल डाउन हो जाए, वो आप हु शीतल हुए और उसको कूल डाउन देखकर आपका भी मन शांत हो जाए कि चलो मैंने कुछ अच्छा बोला, उसने मेरी बात सुनी, मतलब बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के थ्रू हमें ये स्पष्टता प्राप्त हो रही है कि पोथी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, पढ़ पढ़ कर पंडित भया न कोई इंसान कभी पंडित नहीं बन सकता। आप कितने भी ज्ञान के क्षेत्र में, आप गीता ले लीजिए, आप रामायण ले लीजिए, आप कुरान ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सिर्फ उनको पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, उसको अपनी लाइफ के अंदर आपको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो वो बंदा, मतलब कोई भी पर्सन अगर उसको ग्रंथों को पढ़ रहा है तो वो पढ़कर नहीं बन पाएगा पंडित। ढाई आखर प्रेम के, जिस इंसान ने ये सीख लिया कि मुझे सबके साथ प्रेम से रहना है और प्रेम वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसके पीछे भाव क्या है, लोगों से बात करनी है तो कैसे करनी है, प्रेम से करनी है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, प्रेम से वार्तालाप करनी है। तो जिस पर्सन ने ये ढाई अक्षर, प्रेम शब्द को हम ढाई अक्षर का शब्द बोलते हैं, जिसने ये समझ लिया, इसके पीछे की अपनी थ्योरी जान ली, तो पढ़े सो पंडित हुए। अगर वो समझ गया आप, तो आप सच में आप पंडित कहलाने लायक हो चुके हैं। वो आप नेक्स्ट